हरिओम। हम लोगों ने कल देखा भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है। सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जिसका परिणाम ज्ञान साक्षात्कार होता है। उस ज्ञान यज्ञ से आत्म साक्षात्कार होता है, उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कहा वो अमृत ही ज्ञान है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया था तुझे अमृत प्राप्त होगा, जो परम कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है। तो भगवान कह रहे हैं तू कहाँ जा, उस ज्ञानी के पास जाना चाहिए, उस तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए, उस महापुरुष के पास जाना चाहिए। दीपाली जी हरिओम। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहाँ जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, ये नहीं कह रहे हैं। उस तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए, जिसने उस सत्य का दर्शन किया है, उसके पास जाना चाहिए। और अपने अहम को छोड़कर, अशोक जी हरिओम, उसकी करुणा प्राप्त करनी चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त करके उस मार्ग पर चलना चाहिए। और उस ज्ञान को प्राप्त करके तू मोह से छूट जाएगा और अपने अंदर भूतों में, कह रहे अपने अंदर, तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा। भूतों को देखने की बात कह रहे हैं। सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार है। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, सर्वत्र वही प्रकृति की सत्ता काम कर रही है, जब तू उसको देखने में समर्थ हो जाएगा तो तू मुझ में प्रवेश करेगा। तो उस परमात्मा को पाने का साधन क्या है? तत्व स्थित महापुरुष। इसके बाद बताया कि तू कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, तब भी उस तत्वदर्शी के नजदीक जाकर ज्ञान की बात को प्राप्त करके सुनकर तू ज्ञान रूपी नौका से सभी पापों को पार कर जाएगा, जैसे अंगुली माल ने किया। कितने लोगों को मारा था, कितना बड़ा पापी था, उसके बाद भी वो भी अरहंत की अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसके बाद बताते हैं अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है। तो ज्ञान योग उस सभी विकारों को भस्म कर देता है। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का अंत कर देता है। जैसे महर्षि ने बताया कि कृष्ण आकृष्ट, कृष्ण और आकृष्ण, शुक्ल और कृष्ण, आशुक्ल आकृष्ण कर्म योगी के होते हैं। योगी के कर्म न शुक्ल है न कृष्ण है, दोनों से रहित, पाप पुण्य से रहित होते हैं। वही बात भगवान कह रहे हैं कि योगी के सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। वह साक्षात होगा कहाँ?
बाहर होगा या भीतर होगा, इस पर कहते हैं भगवान कृष्ण, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। मतलब ये ज्ञान ऐसा डिटर्जेंट है, इसके सब समान सफाई करने वाला कुछ है ही नहीं। चित्त को निर्मल करने का जो मार्ग है वो ज्ञान से, बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता है। इस ज्ञान को तू स्वयं योग की परिपक्व अवस्था में अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा। भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान, इस साक्षात्कार को तू कोई दूसरा अनुभव नहीं करेगा, और दूसरा अनुभव करेगा तो उसको लाभ भी नहीं होगा। जैसे नदी के उस पार बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर लोग रहते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए तुझे जाना पड़ेगा ना। कोई व्यक्ति सोचे कि चलो हमारे घर से एक व्यक्ति जा रहा है ना, तो वही देख के आएगा और हमको बता देगा। हमारे घर में 5 लोग हैं, एक को हमने भेज दिया, जाओ वो सुंदर नगर है उसको घूम के आओ, उसको देख के आओ, कितना अच्छा है। जाने के लिए तो नदी को पार करना पड़ेगा, और बिना नदी को पार किए संभव नहीं है कि उस सुंदर नगर का दर्शन मिल जाए। तो एक व्यक्ति जाता है, उधर देख के आता है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इधर आके बता रहा है। उसने देख लिया ना, वो तत्वदर्शी है, उसने सत्य को देख के आया, अब इधर बता रहा है आके बहुत अच्छा वर्णन कर रहा है। तो क्या जो जो लोग सुन लिए वो लोग भी दर्शन कर लिए? नहीं कर पाए वो लोग दर्शन। दर्शन करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये जाना ही क्या है? कर्म है। और उसको देखना ही क्या है? ज्ञान है। अभी जो ज्ञान हो रहा है, कोई व्यक्ति देख के आया है और बता रहा है, वो श्रुत ज्ञान हो रहा है, चाहे हमारे घर का ही क्यों ना हो। वो हमारा पति है, पत्नी है, बच्चा है, पिता है, माँ है, कोई भी हो, देख के जो आया है लाभ तो उसी को मिला है, सुख तो उसी को मिला है, वहां की मनोरमता का आनंद तो उसी को मिला है। हम तो सिर्फ बस तृष्णा पैदा कर सकते हैं, हमें भी चाहिए ये सुख। तो महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष हमको प्रेरित करते हैं कि मैंने देखा है, तुझको भी चलना चाहिए। भगवान कह रहे हैं महापुरुष की शरण में जाओ। अपनी आत्मा के अंतर हृदय देश में ही अनुभव करेगा। वो गंगा का पार जो मनोरम स्थान है वो कहाँ है? वो हमारे हृदय में है, हमारे अंदर में है। जब अंदर जाएंगे तो उस मनोरमता का अनुभव करेंगे। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है? कौन सी योग्यता चाहिए? वहां जाके उसका दर्शन करने के लिए कोई योग्यता चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए, नेट निकाला हो, पीएचडी किया हो, वही जा सकता है?
ऐसा कोई योग्यता वहां जरूरत नहीं है। वहां की योग्यता क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर के पश्चात संयते इंद्रिय पुरुषः ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कौन ज्ञान प्राप्त करता है? सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा होगी उतनी प्राप्ति होगी। जैसे कुएं में बाल्टी उतरती है ना, तो पानी वो उतना ही लेके निकलती है जितना झुकती है। तो श्रद्धा क्या है? समर्पण है श्रद्धा। श्रद्धा समर्पण है। जितना झुकेगा व्यक्ति उतना ही भर पाएगा, जितना टाइट खड़ा रहेगा उतना ही वो तना रहे। तो भाव पूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने बताया कि तत्वदर्शी के शरण में जाओ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने के लिए नहीं कहा है। कहाँ जाओ? तत्वदर्शी शरण के में जाओ। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्धम शरणम गच्छामि। वो बुद्ध क्यों बोल रहे हैं? भगवान महेश, ये भगवान कह रहे हैं तत्वदर्शी की शरण में जाओ। हम्म। और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध की शरण में जाओ। क्या दोनों लोग अलग अलग बात कह रहे हैं? हम्म। तत्वदर्शी मतलब सत्य का दर्शन करने वाला। और बुद्ध, जिसको बोधि प्राप्त हो गई, मतलब जिसको बोध आ गया, जिसको सत्य का ज्ञान हो गया, वही बुद्ध है। जिसको बोधि प्राप्त हो गई। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। हम बुद्ध नाम लेते हैं तो कहते हैं गौतम बुद्ध, लेकिन बुद्ध गौतम बुद्ध ही नहीं थे। बुद्ध अनेकों हुए। उनके से पहले भी अनेकों बुद्ध हुए। उनके समय भी अनेकों बुद्ध हुए। उनके बाद भी अनेकों बुद्ध हुए। हम्म। अनेकों बुद्ध हुए, एक दो नहीं, अनेक बुद्ध। तो बहुत से लोग बुद्ध के पास जाते हैं, बहुत से लोग तत्वदर्शी के पास जाते हैं। देखिए, कहीं जाइए किसी के पास, देखिए कितनी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में भीड़ होती है। तो क्या सारे लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं? महापुरुष के पास जाए कोई व्यक्ति तो दर्शन कर लेगा क्या? हमने कहा उस नदी के उस पार बड़ा सुंदर स्थान है। कोई व्यक्ति कहे चलो हम भी चलते हैं, चले, चल के उस नदी के किनारे ही खड़ा हो जाए, हम तो यहीं से देखेंगे, वहां नहीं जाएंगे। तो क्या देख लेगा उसको? महापुरुष एक नदी के समान है, एक नाव के समान है। नाव जैसे उस तरफ पार करवाती है ना, लेकिन अगर नाव में बैठोगे नहीं तो नाव कैसे पार करवाएगी? वहां कैसे जाके उसको देख पाओगे? तो गुरु, महापुरुष इस नाव के समान है। समर्पण होगा तभी उस पार पहुंचोगे, बिना समर्पण के नहीं पहुंचोगे। तो भीड़ तो लाखों होती है, लेकिन लाखों बेचारे दूर
क्या होते हैं? दुखियारे होते हैं, दुखी होते हैं। दुखियारा वो है जिसके जीवन में सुख का नामो निशान नहीं है, दुख ही दुख भरा हुआ है, दुख ही दुख भरा हुआ है, इतना दुख भरा हुआ है कि सुख का एक नाम निशान नहीं है। जीवन भर ऐसे इधर उधर भटकते रहते, कुछ प्राप्त नहीं होता है। रेखा जी हरिओम। तो बताया श्रद्धा से और संयते इंद्रिया, सिर्फ श्रद्धा होने से ही नहीं होगा कि केवल श्रद्धा है, महापुरुष की शरण में चले गए तो प्राप्ति हो ही जाएगी। क्या संभव है? हैं? श्रद्धा ही लेकर अगर चले जाएं सिर्फ, और इंद्रियां पर संयम ना हो, तो भी श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। श्रद्धा के साथ में इंद्रियों पर संयम भी जरूरी है। तो इंद्रिय संयम इतना आसानी से तो होता नहीं, उसके साथ तप होता है, कर्म होता है। कर्म वही तो बताया भगवान कृष्ण ने, कर्म क्या है? महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। अगर उन्होंने बताया आपको, अब आपको चलना पड़ेगा उस पे। महर्षि पतंजलि कितना सुंदर समझा रहे हैं, एक एक कदम साधना की बता रहे हैं। खूब श्रद्धा जाग गई आपके ऊपर, आप में खूब श्रद्धा जागी, खूब विश्वास जागा। अरे महर्षि पतंजलि ने कितना सुंदर समझाया है, भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर समझाया है, लेकिन सुन लिए, 3 बार नमस्कार कर लिए सिर झुकाकर श्रद्धा के कारण, लेकिन चलते नहीं है। चलेंगे नहीं तो कहाँ लाभ मिलेगा? तो चलना पड़ेगा। अगर चलेंगे नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है, उसके लिए साक्षात्कार ज्ञान कठिन है। जिसकी इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही हैं, उसको उस सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। उसके लिए साक्षात्कार कठिन है। केवल श्रद्धावान आचरणरत संयम इंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मतलब श्रद्धा होनी चाहिए, आचरण भी सही होना चाहिए, और इंद्रियां भी संयम होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्क्षण परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके पश्चात कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। यही अंतिम शांति है। फिर भी कभी अशांत नहीं होता है। और जहां श्रद्धा नहीं है वहां क्या होता है? जहां श्रद्धा नहीं है वहां क्या होगा? क्या कह रहे हैं? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न दुःखम् संशयात्मनः। अज्ञानी जो ज्ञान की विधि विशेष से अनभिज्ञ है। अज्ञानी कौन है? अज्ञानी जो ज्ञान की विधि विशेष से अनभिज्ञ है। योम श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या है? जिसको कहा हिंसा, जिसको कहा क्या है? भगवान भी कह रहे हैं, महाबुद्ध महावीर भगवान भी कह रहे हैं, हिंसा है। जो अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, हिंसक है वो।
उसको काम दिया गया कि अपने विकारों को नष्ट कर, और उसने अपने विकारों को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। हिंसा नहीं है ये। तो कह रहे हैं जो अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है, हम गलत काम कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, लोभ बढ़ा रहे हैं, क्रोध बढ़ा रहे हैं, द्वेष बढ़ा रहे हैं, दुर्भावना बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है ना। हम तो सोच रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हमने चोरी कर लिया तो हमें लगा चलो हमने बहुत अच्छा अपना पुरुषार्थ साध लिया, हमारा भला हो गया, बहुत अच्छा, हमने अपना अच्छा किया ना। लेकिन अज्ञान है, हमको पता नहीं है हमारा अच्छा किसमें है। हमारा अच्छा यम को पालन करने में है, धारण करने में है। और इस विधि को जानते नहीं ना, उन्होंने कभी सुना भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। जितनी बातें आप लोगों ने योग की सुन ली है ना, लाखों करोड़ों मनुष्य ऐसे हैं जिनको ये बातें पता भी नहीं है। करोड़ों क्या अरबों की संख्या में इतने मनुष्य हैं जिनको ये बातें पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। वो तो जैसे पशु वृत्ति, पशुओं के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे सबका जीवन वैसे हमारा भी जीवन। लगभग 6-7 अरब जनसंख्या है दुनिया की, जिसमें से सिर्फ 1% लोग इन बातों को जानते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये श्रुत ज्ञान प्राप्त होना सिर्फ 1% लोगों को पता है कि ऐसे ऐसे भी कुछ होता है। कुछ यम नियम, इथिक्स, नैतिकता होती है जिसको धारण करने से ये लाभ होता है। तो कह रहे हैं अज्ञानी और जो इस विधि को नहीं जानता, अज्ञान है और विधि को नहीं जानता है, दो दुर्भाग्य। अनभिज्ञ है विधि से, और तीसरा श्रद्धा से पैदर है, श्रद्धा भी नहीं है। अरे भाई, जब जान सुनेगा नहीं, सुनेगा तो श्रद्धा आएगी ना, और श्रद्धा आएगी तो चलेगा ना। न सुना है, न श्रद्धा है, न चला है, तीनों नहीं है। मतलब अमंगल ही अमंगल मनुष्य का। संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। जिसने धर्म की, ये धर्म चर्चा क्यों होती है, धर्म चर्चा लोग क्यों करने जाते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि इससे भी भला होता है। धर्म चर्चा हमारे अंदर में प्रेरणा जगाती है, श्रद्धा जगाती है, और उस श्रद्धा से हम चलना शुरू करते हैं, और उस चलकर उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन इन करोड़ों मनुष्यों में 99% मनुष्य सिर्फ उन बातों को सुन भर लेते हैं। बस सुन लिया ना हमने, हो गया ज्ञान, हो गया, अब सुन लिया हम, भागवत सुन लिए, हो गया ज्ञान। अरे रामायण देख लिया, रामायण पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ लिया, अब तो ज्ञान हो गया, अब क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं। अरे इसके बाद इस पर श्रद्धा आनी चाहिए। किताब को, सूत्र को रट लिया और हो गए ज्ञानी। अब हम समझा सकते हैं किसी को, हम किसी को पढ़ा सकते हैं, हो गए ज्ञानी हम? नहीं, यही उद्देश्य नहीं है अध्यात्म का। अध्यात्म का उद्देश्य है जान, इसको स्वीकार करके उसके प्रति श्रद्धा आनी चाहिए, श्रद्धा के बाद चलना चाहिए उस पे। जिस मनुष्य में ये तीनों नहीं, जिसने कभी धर्म की बात सुनी नहीं, जिसने धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं जगाया, जिसने धर्म का मार्ग का अनुसरण नहीं किया, ऐसा पुरुष परमार्थ से पथभ्रष्ट है। उसको हानि ही हानि होती है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न पुनः मनुष्य शरीर। अरे कितनी बड़ी बात कह रहे हैं।
कि जिस मनुष्य में संशय हो, संशय मतलब, अरे ये बहुत से लोगों को आपने सुना होगा ना, आप आसपास में, अरे धर्म वरम कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। मनुष्य शरीर मिला है, खाओ पियो मौज करो, क्या फिर इस जग में आना है। इसी तरीके के लोग ज्यादा हैं, 99% लोग इसी तरीके के हैं, है ना। कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है उसको तो सुख नहीं होता है, इसके साथ उसको कभी मनुष्य का शरीर मिलता भी नहीं है, और ना ही परमात्मा। परमात्मा कहाँ से मिलेगा जब मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा उसे तो। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है, कौन पाएगा? इसमें कहते हैं आगे, योग संन्यस्त कर्मा ज्ञान संक्षत्र संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं। क्या कहा? जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं। योग का मतलब क्या है? विकारों को नष्ट करने का काम, जिसको कहा कर्म। वृत्ति निरोध की प्रक्रिया, जिसको कहा यज्ञ। कह रहे हैं उसके द्वारा उसने अपने विकारों को नष्ट कर लिया, अपनी वृत्तियों को नष्ट कर लिया, अपने बंधन को खोल लिया, और भगवान में, उस परमात्मा में समाहित हो गया, समापत्ति हो गई। जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया, जिसने उस परमात्मा का, उस सत्य का दर्शन कर लिया, संपूर्ण संशय नष्ट हो गया। ये एक चीज जानते हैं, ये भूलने की प्रक्रिया तभी तक चल रही है जब तक दर्शन नहीं है। दर्शन हो गया उसके बारे में कोई भूल ही नहीं पाए। क्या कहते हैं गुरु नानक जी? वो साईं मिल गया तिल ओले, अब मन मगन भया अब क्या बोले। मौन हो जाते हैं बेचारे। वो साईं, वो ईश्वर, वो भगवान देखते देखते कह रहे तिल ओले, तिल के पीछे मिल गया। तिल क्या है? तिल तो बाहर है, ध्यान तो भीतर था, तो कैसे मिल गया? कहे देखते देखते एक तिल जैसे, तिल जैसा एक विकार रहता है, जिसको कहते हैं अस्मिता, जिसको कहते हैं बीज। वो तिल का जो बीज है, तिल जैसा जो बीज है, जब वो टूटता है ना, तो वो साईं का दर्शन होता है। जब स्वरूप अपना शून्य हो जाता है, तब उसका परमात्मा का दर्शन होता है। कह रहे मन मगन भया अब का बोले, कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में, मौन हो जाते। तो कह रहे हैं जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं, जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया है, परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। अब वो दर्शन हो गया ना, अब वो जो भी काम करे, अब वो बंधन से परे है, सारे बंधन खोल लिया। योग के द्वारा ही कर्मों का समन होगा। योग के अलावा और कोई तरीका नहीं है कर्मों का समन करने का। योग से ही संशय नष्ट होगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं
तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थतम् ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयम् योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को अज्ञान रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से काट। ये तलवार क्या है? ज्ञान है। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काटने की बात कह रहे हैं। तू योग में स्थित हो, तू योग स्थित हो, योग में स्थित होकर अपने तलवार खड्ग जो ज्ञान की है उससे अज्ञान को नष्ट कर, संशय को नष्ट कर, युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है, जब साक्षात्कार में बाधक संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है, तो बाहर कोई किसी से क्या लड़ेगा? जब विकार भीतर है, दुश्मन भीतर है, तो बाहर क्या लड़ेगा कोई? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तो संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक है, जिसको महर्षि पतंजलि ने क्या शब्द दिया है? वितर्क। वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमान संप्रज्ञात। सूत्र और श्लोक में क्या अंतर होता है? सूत्र के अंदर इतनी क्षमता होती है ना कि बहुत बड़ी सी बात को कुछ शब्द में व्यक्त कर देता है। श्लोक में क्या होता है? सूत्र से ज्यादा शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो श्लोक देखिए दो दो लाइन के हैं, सूत्र तो आधी आधी लाइन का ही है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। 700 श्लोकों को महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र में समेट दिया है। सोचिए हमारे यहाँ महापुरुषों में कितनी क्षमताएं थी कि 700 श्लोक की बात, संपूर्ण गीता की बात को, और पुस्तिका देखिए योग सूत्र की, जैसे लगता है कि डायरी है। हाँ, छोटी सी एकदम पतली सी, 4 6 10 पन्ने हैं। तो कितनी बड़ी बात है, कितने बड़ी ग्रंथ की चीज को समेट के सारे उपनिषदों का सार योग सूत्र में भी है, गीता में है, योग सूत्र में भी है। सारे उपनिषदों का सार है गीता, और गीता का सार हम कहें तो योग सूत्र है। गीता का सार योग सूत्र है। बस इसका घोल बनाकर पिलाने वाला होना चाहिए। जैसे रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बना रहे, वो घोल ही बना के दे रहे और उसको सब पी के मगन हो जाते हैं। तो अर्जुन, तू योग में स्थित हो, अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को अज्ञान रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से काट, युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है, तो बाहर कोई किसी से क्या लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं, तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक हैं। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। संशय के साथ
यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे कोई हार नहीं। यहाँ विजय प्राप्त करने से यहाँ यहाँ कोई व्यक्ति तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, सीए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन धर्म में स्थित हो जाए, धर्मी बन जाए, बहुत ऊंची बात है। बुद्ध बन जाए, महावीर बन जाए, बहुत ऊंची बात है। कोई कोई विरला ही हो पाता है, हाँ? और उस व्यक्ति को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। जो बुद्ध हो गया वो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनेगा। उसको इन चीजों से, भौतिकता की चीजों से मतलब ही नहीं रह जाता है, इनसे ऊपर उठ गया। अब उन अवस्थाओं से ऊपर उठ गया। ऐसा नहीं है कि चित्त समता में है, मन में विकार नहीं तो कोई काम ही नहीं करेगा, करेगा, लेकिन आसक्ति नहीं होगी उसकी, राग नहीं होगा, किसी से दुर्भावना नहीं होगी। समता में स्थित होकर जन कल्याण के लिए, आज हो सकता है जन कल्याण का माध्यम हो ये, लेकिन पहले के समय में या आज भी है, धर्म की बातों को लोगों तक पहुंचाना, इससे मेन कल्याण होता है। भूखे को रोटी दे देना है कल्याण, नंगे को कपड़ा देना है कल्याण, रोगी को औषधि देना है कल्याण। अच्छा है, लेकिन वो फिर हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, फिर भूखा होगा, फिर नंगा होगा। लेकिन जिसको धर्म की बात मिल गई, वो, जिसको धर्म मिल गया, जन्म जन्म के दुखों से मुक्त होने का उपाय मिल गया, तो धर्म, धम्म दानम, सब कहे सबसे बड़ा धर्म का दान है। अगर आप 4, 6, 10 एक ही व्यक्ति को धर्म दे रहे हैं, धर्म की बात सिखा रहे हैं, धर्म की बात समझा रहे हैं, बहुत बड़ा कल्याण है। इससे बहुत बड़ा कल्याण है, इससे बड़ा दान कुछ है ही नहीं। और कुछ हम देंगे तो नष्ट हो जाएगा। अगर हम आज किसी को पैसा दे दिए, किसी को जरूरत पड़ी, हमने कुछ पैसा दे दिया, 1000, 2000 उसको दे, 10, 20 हजार, लाख, 2 लाख दिया, हमने दिया और उधर खत्म भी हुआ। एक आध घंटे या एक आध दिन, बहुत अगर कंजूस आदमी होगा तो एक आध महीना चलाएगा, खत्म होना है ना। लेकिन धर्म किसी को दे दिया, अब आप लोग इतने लोग जुड़ रहे हैं, क्या ये, अब तो ये बढ़ेगा, ये बीज है, अब बीजारोपण हो रहा है। ये आपकी चित्त के धरती में, हृदय की धरती में बीज, ऐसा बीज बैठ रहा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और एक समय फल पेड़ के रूप में हो जाएगा, फल देगा, छांव देगा, खुद भी लेंगे और दूसरों को भी देंगे। तो ये धर्म का दान है। धर्म का कल्याण कितना है। जैसे पेड़, गर्मी में, तपती गर्मी में व्यक्ति छांव लेने के लिए किसी पेड़ के नीचे पहुंचता है तो कितना आराम मिलता है। 10 मिनट, 20 मिनट बैठता है, बहुत शीतलता होती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही धर्म भी है। धर्म को जानेगा, पेड़ धर्म का बीज बैठाएगा, धीरे धीरे उसको सेवा करेगा, बढ़ेगा वो, तो वो जो पेड़ के रूप में होगा तो फल भी देगा, छांव भी देगा,
जिसका भोग हम भी करेंगे, हमारे परिवार के लोग करेंगे, समाज के लोग करेंगे, संपूर्ण मानव जाति करेगी। सब सुखी होंगे, हम भी सुखी, सभी सुखी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ये संकल्पना है हमारे भारत। तो वो पूर्ण कैसे होगी जब तक धर्म नहीं होगा? सभी कैसे सुखी हो जाएंगे? धर्म नहीं है, सभी सुखी हो ही नहीं सकते। कोई कोई ऐसी चीज और है ही नहीं जो धर्म के अलावा हमको सुखी कर दे। हमारे साथ में सभी सुखी हो जाएं। भौतिकता में अगर हमारे पास सुख आता है, कोई चीज हमारे पास आती, तो हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी के पास ना आए। लेकिन धर्म में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, कुछ प्रश्न है क्या? निष्कर्ष देखेंगे, इस चौथे अध्याय का निष्कर्ष देखेंगे। हम लोग देखते देखते इस प्रकार से चर्चा करते करते चौथे अध्याय पे पहुंच गए। सोचिए, कभी एक दो श्लोक भी नहीं पढ़ पाते, और आज देखते देखते चौथे अध्याय तक पहुंच गए और सारी बातें बुद्धि के स्तर पे समझते हुए चल रहे। अलग डायमेंशन है, देखने का अलग नजरिया है। कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना है? ये जो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म करो, यज्ञ करो, अपने विकारों को दूर करो, ये तो सब ठीक है, सही बात है। ये तो हम अपना करेंगे, लेकिन सामने वाले का जो है वो तो विकार दूर नहीं हो रहा है ना, उसके साथ कैसे निभाएं? वो तो मार काट, ईर्ष्या, गलत विचार उसके बीच में डूबा हुआ है। तो उसके साथ तो रहना, इसी समाज में, इसी दुनिया में रहना है, तो ये तो थोड़ा कठिन लगता है। अपने को तो हम सुधारने की कोशिश कर ले रहे हैं, उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को अब तो वो समझ नहीं है। अब मान लीजिए, विकार है, अग्नि है उनके अंदर, क्रोध है, द्वेष है, दुर्भावना है, अग्नि रूप में है। अग्नि जल रही है, और बर्फ सोचे कि हम शीतल होके क्या करेंगे, अग्नि तो हमारे आसपास में जल ही रही है। लेकिन एक बर्फ का गोला अग्नि में फेंक दो तो क्या होगा? क्या बर्फ गर्म हो जाएगी? संभव है? बर्फ तो जहां पहुंचेगी शीतलता देगी ही देगी। जहां होगी बर्फ, उसके आसपास शीतलता फैल जाएगी। अगर आप में सही मायने में धर्म होगा ना, जब आप धारण कर लेंगे ना, वो नाग, भगवान बुद्ध रात्रि में विश्राम के लिए जाते हैं, तो वहां के लोग उनको भेज देते हैं उसमें जहां नागराज रहते हैं, और जान रहे हैं वहां जाएंगे तो नागराज काट लेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही काटने का है, क्रोधी स्वभाव है। तो भगवान बुद्ध तो जाते हैं, परिणाम आपको पता है क्या होता है? नागराज दंडवत हो जाते हैं। अरे सूत्र भी तो है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरित्यागः। तत्सन्निधौ, आप अहिंसा में प्रतिष्ठित तो होइए। अहिंसा क्या है? अहिंसा मतलब उस विकारों की नष्ट करने का काम, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर मिला है इन विकारों को नष्ट करने के लिए। तू उस काम को कर रहा है, वही अहिंसा है, और तू उसमें प्रतिष्ठित हो गया, तो आस पास निर्मलता ही निर्मलता रहेगी। आपके आसपास में जितने लोग आएंगे सब अच्छे हो ही जाएंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके नजदीक जाने से विचारों में शुद्धता आती है, मन शुद्ध होता है, मन कहता है नजदीक बैठे रहे।
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, मन करता है कितना जल्दी यहाँ से भाग जाए, या कितना जल्दी ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए। हम्म। तो ये है हमारे एक, हमारे हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है, जो हम स्वयं निर्मित करते हैं, कोई दूसरा निर्मित करके नहीं देता है। समझ में आया? वो तो समझ में आ रहा है भैया, लेकिन वही समाज में रक्त बीज लोग भी तो हैं, वो जिनका तो हाँ है, रक्त बीज है लेकिन ना। भी तो अभी तो परिवर्तन, माँ दुर्गा आई थी नाश करने। उनके श्री बारे कृष्ण में भी बोल हमें रहे हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके बारे में हमें चिंता करने से क्या होगा? हम बेवजह चिंता कर रहे हैं, उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वे अपना बिगाड़ रहे हैं, और कुछ पूर्व में ऐसा किया था जिस वजह से इस कर्म को फिर कर रहे हैं। हाँ। हाँ। हाँ, लेकिन वातावरण तो पूरा दूषित हो ही जाता है ना भैया, जब रक्त बीज बस समाज में पैदा होंगे। तो आप कितना भी शांत रहे, कितना भी ये करे, तो अब आप सामने किसी का कोई अनहोनी करे, कुछ करे, तो देख के शांत तो नहीं रहा जा सकता है ना। मन है, समाज में है, तो उस वक्त थोड़ा मन तो विचलित हो ही जाता है। मन विचलित होगा ही, कितना भी आप शांत कीजिए। अब वो भगवान धर्म, तो अभी हुए नहीं है। भगवान तो हाँ, हुए नहीं है। भगवान धर्म हो की जाए। बात है, जी। धर्म की बात है, और प्रैक्टिकल की बात है ये। अभी हम कितना भी वो बात करें तैरने की, आपको अगर तैरना नहीं आता है और तैरने की खूब बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे, व्याख्या दे, तो उसमें तो होगा यही कि वही कैसे तैरेंगे, हाथ पांव मारना छोड़ देंगे तब तो डूब जाएंगे ना, जब थक जाएंगे तो डूब जाएंगे ना। व्यक्ति जिसको नहीं तैरना आता है या जिसको तैरना नहीं है, तो वो तो तमाम तर्क देगा। जिसको तैरना आता है वो नदी को पार कर लेगा, नहीं तैरना आता है तो वो उतरेगा नहीं पानी में, उससे बचने के लिए तमाम तर्क देगा। हम्म। तो मन इस प्रकार से हमारे सामने व्यवधान खड़ा करता है, संशय खड़ा करता है। जब श्रद्धा मजबूत होती है तो ये संशय नहीं टिकने पाती। श्रद्धा के साथ जब काम करने लगते हैं, काम करने के साथ परिणाम दिखने लगता है। परिणाम हम देख रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं परिणाम, 3 परिणाम हमने देखा। तो जब हम कर्म करते हैं, विकारों को नष्ट करते हैं, तो परिणाम भी दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ चले जाओ, जैसे बोलते हैं यहाँ चले जाओ मनोकामना पूरी हो जाएगी, वहां चले जाओ मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये कर लो मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे अध्यात्म में जब आप चलोगे तो देखोगे विकार धीरे धीरे तिरोहित हो रहे हैं, तिरोहित हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और परिवर्तन संतों की, महापुरुषों के आचरण से आता है। जब हमारे अंदर विकार समाप्त होते हैं तो हमारा व्यवहार बदलने लगता है, कार्य करने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। तो लोग खुद ब खुद चले आते हैं, अरे इसके अंदर तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले मैं इसको बोलता था, कुछ करता था तो इरिटेट होता था, क्रोधित होता था, आज कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बर्फ के जैसे शांत। क्या है कारण? चलो देखें इसको, क्या है ये, क्या करता है ये, क्या चीज इसने धारण किया है जिससे इसको ये इरिटेट नहीं हो रहा है, क्रोधित नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत है, मस्त है, एकदम मगन रहता है हमेशा। तो धीरे धीरे हमारा व्यवहार, हमारा आचरण उनको खींच के लाता है। उनको हम समझाने लगे, अरे देखो ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, तो वो हम ही को उपदेश देंगे। लेकिन जब हमारा आचरण ऐसा हो जाएगा, हमारा आचरण बोले, हमको कहने की जरूरत ना पड़े, हमारा आचरण बोले, तो वो लोग भी उसको धारण करने लगते हैं। ठीक है ना? हम हमारे अंदर कमी है, अगर हमारे सामने वाला गलती कर रहा है हमारे रहते हुए, तो ये हमें समझना चाहिए अभी हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हमें अपनी क्षमता विकसित करनी है। वो अगला व्यक्ति से हमें क्या लेना देना।
हम्म। चलें आगे निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ कहना है विद्या जी? नहीं, ठीक है भैया। जो तो समाज में देखते हैं तो हाँ, होता ये है अध्यात्म तो सारा। व्यक्तिगत लगता है, अध्यात्म तो हर आदमी का व्यक्तिगत लगता है। लेकिन जब समाज में रहते हैं तो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह पाते हैं भैया, नहीं रह पाते हैं। समाज, ये अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? यही तो ये जब अंदर में हम सद शुद्ध हो गए, साफ हो गए, तो बाहर समाज भी साफ सुथरा दिखाई देने लगता है। अंदर में हमारे विकार होता है तो बाहर विकार दिखाई देता है। अंदर में दुर्भावना है, द्वेष है, क्रोध है, बाहर भी वही दिखाई दे रहा है। अंदर में मैत्री, करुणा, मोद जाग जाएगा तो बाहर भी वही दिखाई देने लगेगा। तो इसी से तो समाज बनता है। व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। जब व्यक्ति व्यक्ति शुद्ध होंगे, समाज भी शुद्ध होगा। वही तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। उस समय नर नारी जो थे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब सुचि संता थे, संत थे, सारे लोग सुचि चित्त वाले थे। आज किसका चित्त सुचि है? एक भी व्यक्ति निर्मल चित्त वाला नहीं है। तो हमारे समाज में ये चीजें व्याप्त हैं। अब हम उसका उसका कारण दे कि समाज में ऐसे सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि चित्त निर्मल नहीं है। चित्त की निर्मलता का उपाय जो है, उसको हमें देखना चाहिए। थोड़ा सा निष्कर्ष है, देख लेते हैं इस चौथे अध्याय का निष्कर्ष क्या है। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा। ये योग जो है निर्मल करने वाला, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा, और उनसे फिर राजर्षियों ने जाना इसको। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। मैंने मतलब कि धर्म ने, या अव्यक्त स्थिति वाले ने। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है। कोई भी महापुरुष होता है, वो सिर्फ शरीर है, लेकिन वो धर्म की बातों को ही बोलता है, उस ईश्वर की ही वाणी को बोलता है। शरीर तो उसके रहने पर का मकान मात्र है। शरीर क्या है? एक घर है, हैं? जैसे आज हम इस घर में रह रहे हैं, 1 साल बाद कहीं दूसरी जगह रहेंगे, 1 महीना पहले कहीं और रहते थे। तो इस तरीके से ये शरीर तो एक सिर्फ मकान मात्र है। ऐसे महापुरुषों की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है, परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। कहा, उस महापुरुष, उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सुरा के अंतराल में होता है। इसके लिए सूर्य के प्रति कहना है। सूरा के अंतराल में मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने बोला, तो अब हमारे अंतर मन में ये बातें उतर रही हैं, हमारे सुरा में ये बात प्रवाहित हो रही है, फिर श्वास में संचरित होकर संस्कार रूप में आ जाता है। फिर सुरा से संचरित रहने पर, समय आने पर वही मन में संकल्प बन जाता है। मनु का इक्ष्वाकु से कहना, मन में अब धर्म की बात आप सुन रहे हैं तो मन में ये संकल्प बन रहा है कि हमें भी धर्म धारण करना चाहिए। मन में फिर इच्छा आ रही है, इक्ष्वाकु की स्थिति, कि हमको भी धर्म धारण करके ऐसा हमको भी बनना है, हैं? तो वही उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग रिद्धियों सिद्धियों की राजर्षित्व श्रेणी तक पहुंचाने पर नष्ट होने की स्थिति में पहुंच जाता है। क्या कह रहे हैं? पहुंचने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुंचता है। किंतु जो प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा हैं, उसे महापुरुष ही संभाल लेते हैं। मतलब जब ये
विकार नष्ट करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जब सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। तो जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो यहाँ भटकने का बहुत चांस रहता है। यश वैभव आ गया, संपत्ति आ गई, सिद्धि आ गई, रिद्धि आ गई, तो उस समय भोगों में उलझने का बहुत ज्यादा चांस होता है। लेकिन महापुरुष उसको संभाल लेते हैं। जो महापुरुष होते हैं उसको संभाल लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि आपका जन्म तो अब हुआ है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अव्यक्त अविनाशी अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म कैसे होता है? अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को नियंत्रण में करके मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट होकर करता क्या हूँ? तो साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए क्या करना? विकारों को नष्ट करते हैं और गुणों को उत्पन्न परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूँ। आरंभ से अंतिम तक वह मेरा वह जन्म कर्म दिव्य है। उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। भगवान का आविर्भाव तो कलयुग की अवस्था से ही होता है। यदि सच्ची लगन हो, कलयुग अवस्था मतलब वही शुरुआत की अवस्था, कलयुग की अवस्था है। चलना शुरू किए अभी कलयुग ही है। धीरे धीरे सतयुग, द्वापर आएगा, सतयुग आएगा, त्रेता त्रेता आएगा, सतयुग आएगा। किंतु आरंभिक समझ साधक समझ ही नहीं पाता है कि यह भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहा है। आकाश से कौन बोलता है? तो ये बताते हैं भगवान, वो हमें किसी न किसी के माध्यम से संकेत देता है। महाराज जी बताते थे कि जब भगवान कृपा करता है, आत्मा से रथी होकर हो जाते हैं, खंभे से, वृक्ष से, पत्ते से, शून्य से, हर स्थान से बोलते हैं, संभालते हैं। उत्थान होते होते जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वह स्पष्ट समझ में आता है। तो कहने का तात्पर्य है, वह परमात्मा हमको संकेत देता है। जैसे हम बीमार होने वाले होते हैं तो हमारे शरीर में संकेत आने लगता है, मैसेज आने लगता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में कुछ एरर होता है तो तुरंत देखिए क्या नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन आता है तुरंत। ऐसे हमारे शरीर में जब कोई बीमारी आने वाली होती तो हमें मैसेज देना शुरू कर देती। हम मैसेज को जानते नहीं हैं, हम पशु वृत्ति में जी रहे हैं, सजग नहीं है, बेहोशी में है, तो उस मैसेज को इग्नोर करते हैं। ऐसे ही अध्यात्म में भी हम चल रहे हैं तो प्रकृति, कहे ईश्वर तो कहे धर्म, हमें संकेत देता है। संकेत क्या देता है? यही किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे उस महापुरुष को दिया उन बच्चों के माध्यम से, बच्चे खेल खेल में बोल रहे हैं। हाँ, खेल खेल में वो बोल रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया। हम लोग भी जा रहे होते और बच्चे ऐसे बोल रहे होते तो क्या हम लोग भी समझ जाते उनकी बातों को कि वो हमें ही कह रहे हैं? हाँ, लेकिन उन बच्चों की बातों को उन महापुरुष ने समझ लिया कि नहीं, ये प्रकृति का संकेत है हमारे लिए, हमारे लिए ये संकेत है। रुक जाते हैं, वापस चले आते हैं।
तो इसलिए अर्जुन मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा है, मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां से पुनः आवागमन में नहीं जाते। जो मुझे जान लेता है फिर आवागमन नहीं होता है। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने बताया कि मुझे कर्म नहीं बांधते हैं, और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते हैं। जैसे मुझे कर्म नहीं बांधते हैं, ऐसे उसको भी कर्म नहीं बांधेंगे, वो अवस्था आ जाएगी। यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया। उस स्तर से जानेंगे तो कि जैसे कृष्ण, वैसा ही उस स्तर से जानने वाला पुरुष, और जान लेने पर वैसा ही मुमुक्षु अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है। यदि यज्ञ किया जाए, यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ का परिणाम परम तत्व परम शांति बताया। इस ज्ञान को पाया कहाँ जाए, तो इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने की बात कही। उन्हीं विधियों से पेश आने को कहा, जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाएं। ठीक है। इसके बाद योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान तू स्वयं आचरण करके पाएगा, मतलब धारण करके पाएगा। दूसरे के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु, तत्पर, संयत इंद्रिय तथा संशय रहित पुरुष ही उसे प्राप्त कर सकता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट। ये तलवार कौन सी है? ज्ञान की है, वैराग्य की है। यह हृदय देश की लड़ाई है। बाह्य युद्ध से गीतोक्त युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ किसी भी प्रकार का बाहर के युद्ध की बात भगवान ने नहीं की है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया है। बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने का नाम कर्म। कर्म को भली प्रकार इसी अध्याय में स्पष्ट किया गया। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने 4 अध्याय पर चर्चा कर ली और देखा कि क्या क्या बातें। कितने लोग तो ऐसे बाहर मिलते हैं ना, कहते गीता पढ़नी नहीं चाहिए, ये इसमें युद्ध की ही बात की गई। लेकिन हमको कहीं युद्ध की बात मिली क्या गीता में, जो बाहर के युद्ध का समर्थन करती हो? बिल्कुल नहीं है, अज्ञानता है। ठीक है। तो कल मिलेंगे पंचमो अध्याय, 5वें अध्याय के साथ में। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम। 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 हरिओम।